अस्सलाम वालेकुम अहबाब। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि ये मैं अपनी कुलियात जो मेरी मताए ज़ीस्त के नाम से आई है, इसमें कॉलम तहकीक, तनकीद, तस्करे, तबसरे, मकाले, इंटरव्यू, सर्वे, तराजिम और याददाश्तें हैं। तो मैं आजकल अपने अहद के उन शौरा पर मज़ामीन जो इस किताब में शामिल हैं, जो मेरे इर्द गिर्द अभी बहुत फ़ाल हैं भी हैं और काम कर रहे हैं, उन पर जो मज़ामीन शामिल हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं जिस शायरा पर बात कर रही हूँ वो हैं फ़ौज़िया मुग़ल। और फ़ौज़िया मुग़ल का ताल्लुक़ लाहौर से था और अब ग़ालिबन शायद पाकिस्तान से बाहर वो सेटल हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जिन शायरात पे बात कर चुकी हूँ या जिनकी वीडियोस में डाल चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर भी और अपनी फेसबुक और दीगर पेजेस पर, उनमें मुनव्वर जहाँ कनाडा से ताल्लुक़ रखती हैं, दरख्शान सिद्दीकी कनाडा से ताल्लुक़ रखती हैं, नसरीन सैयद कनाडा से ताल्लुक़ रखती हैं, और लाहौर से MZ कंवल, मुसर्रत जबी कंवल, उनकी वीडियो बनाकर मैंने डाली है। यास्मीन यास का ताल्लुक़ कराची से है, सहर अली का ताल्लुक़ कराची से है। ये वीडियोस इन शायरात पर मैं जो मज़ामीन पे इस कुलियात में मेरे शामिल थे उनकी मैं वीडियो बनाकर डाल चुकी हूँ। तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं और वो ख़ुद शायरात भी वहाँ पर देख सकती हैं, या जो ग्रुप और पेजेस पे मैंने शेयर किए वहाँ वो देख सकती हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ फ़ौज़िया मुग़ल पर। कसक, सोज़ोकुदास और फ़िक्र अंगेज़ी फ़ौज़िया मुग़ल की शायरी का असासा है। मैं फ़ौज़िया की किताब का दिबाचा पढ़ रही थी, तारुफ भी पढ़ा, और एक जगह लिखती हैं कि इस्लामाबाद की एक बड़ी शायरा ने इनकी किताब पर दिबाचा लिखने से इनकार करते हुए कहा कि मेरे पास कई शायरात आईं, मैंने उनका दिबाचा नहीं लिखा। तुम्हारी किताब के लिए भी नहीं लिख सकती। मैं फ़ौज़िया मुग़ल को कहूँगी कि जिसको आपने बड़ी शायरा कहा है वो मेरी नज़र में हरगिज़ भी बड़ी नहीं हो सकती। अव्वल तो घमंड और गरूर अल्लाह को पसंद नहीं, दूसरे दुनियावी व आर्ज़ी शोहरत जो किसी बेसाखियों के सहारे हासिल की जाए, उसकी बेसबाती पे जितने भी आंसू बहाए जाएं कम है। मेरे नज़दीक हर तख्लीक़कार बड़ा है, बहुत अहम है। किसी को वसाइल मैसर आ गए और वह बामे अरूज को रातों रात छू लेता है, और कोई तमाम ज़िंदगी सख्त मेहनत और आला फ़नी अक़दार के बावजूद सामने नहीं आ पाता। मेरे इर्द गिर्द ऐसे बेशुमार शौरा और तख्लीक़कार हैं जिनके फ़न को उजागर किया जाए तो उनकी सूरज जैसी चमक के सामने बेशुमार टिमटिमाते दिए बुझ जाएंगे। मैं समझती हूँ किताबों पर मज़ामीन लिखवाने से तख्लीक़कार के फ़न में तो कोई इजाफ़ा नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि तबसरा निगार की वुसअत क़ल्बी और ज़हनी वुसअत की वजह से तख्लीक़कार का हौसला बुलंद हो जाता है और इसमें अपने आप पर खुद अतमादी का एहसास बढ़ जाता है। यूँ वो हिम्मत और इस्तिक़ामत के साथ बेहतरीन फ़न पारे को तख्लीक़ करने के अमल से आसानी से गुज़रने लगता है। बड़ा फ़नकार सिर्फ वही है जिससे अपने अंदर की मैं को काबू कर लिया हो, जिसने अपने अंदर की मैं को काबू कर लिया हो और इनकिसारी को अपनाया हो और अपनी अमली ज़िंदगी को किताबी तहरीरों के मुताबिक ढाला हो। वुसअत क़ल्बी और आला ज़र्फ़ी अल्लाह को बहुत पसंद है और यही खूबी उसने अव्वल माँ बाप में, फिर उस्ताद और फिर हर अच्छे इंसान में रखी है, जिसके कौल अमल में कोई तज़ाद ना हो, जो अपनी ज़ात को पस्त पुश डाल कर दूसरों को अहमियत देता है। फ़ौज़िया मुग़ल में ये खूबी मुझे बदरजा अतम नज़र आई है। उन्होंने माँ जैसी किताब मरतब की और बेशुमार अदीबों और शौरा को यकजा किया बिना किसी ज़ाती मफाद और माली मनफ़त के। उसे कहते हैं अदब की खिदमत। आज तो अदब भी व्यापार हो गया है। तख्लीक़कार की मेहनत का सिला उसे देने के बजाय उसकी तख्लीक़ से अपने ख़ानदानों को पालने का रुझान बहुत आम हो गया है, और ये काम बहुत बड़े बड़े लोग कर रहे हैं आजकल। अदब में आजकल जो बेअदबियाँ रवा हैं उनसे हर ज़ी शऊर वाकिफ़ है। अच्छा जी, मौलिफ़ा की हैसियत से फ़ौज़िया ने कई किताबें मरतब की हैं। वो शायरा, अफ़साना निगार, कॉलम नवीस हैं और सफ़रनामे भी ज़ौक़ शौक़ से तहरीर करती हैं। बच्चों के लिए भी अदब लिखती हैं।
अभी हाल ही में उनकी किताब माँ सामने आई है। ये 240 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें माँ की अज़मत कुरान और हदीस की रोशनी से साबित की गई है। साथ साथ इसमें माँ के हवाले से मज़ामीन भी हैं और उर्दू पंजाबी शायरी भी और चंद अफसाने भी, अक़वाल ज़र्रीन भी हैं, मुफ़क्किरीन के ख़यालात भी हैं। अपनी नौइयत की एक मुनफरिद कोशिश है। हम असर शौरा के कलाम को इसमें शामिल किया गया है, बल्कि नौजवान शौरा और सीनियर शौरा को भी इस किताब का हिस्सा बनाया गया है, जिसने इस किताब की अहमियत को दो चंद कर दिया है। तमाम मोतबर और मुस्तनद शौरा के कलाम से माँ के अशार का इंतखाब एक मेहनत तलब काम है। ये किताब देखकर लगता है कि उन्होंने दरिया को कूजे में समोया है। ये ना समझ में आने वाला एक दुश्वार मरहला था, जिसे उन्होंने अपनी ज़हानत और तजर्बे की बुनियाद पर आसान कर दिखाया। इस किताब का हर शेर, हर मजमून, हर तहरीर बहुत जामे और मौसर है। हर नज़्म दिल पर असरअंदाज होती है। अगर हर नज़्म या शेर पर तबसरा करने बैठूंगी तो ये मजमून तवालत का शिकार हो जाएगा। अल-मुख्तसर ये कहना है कि किताब पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। जहाँ तक फौजिया मुग़ल की शायरी का ताल्लुक़ है तो भरम पढ़कर महसूस होता है, किताब का नाम है भरम, भरम पढ़कर महसूस होता है कि वो एक इंतहाई हसास शायरा है, जो अपने इर्द गिर्द के माहौल को अंदर जज्ब करती हैं, और उनकी शायरी उनकी दाखिली ज़िंदगी के कर्ब के आकाश है। उनकी शायरी की तफ़हीम आसान है, इबलाग मौसर है। उनके कलाम में सीधा सादा और अवामी तौर पर मुस्तमिल अल्फाज कारी के ज़हन व दिल तक बराह रास्त अपना सफ़र तय करते हैं। वो अपने गिरदोपेश के हालात से पूरी तरह बाखबर रहती हैं और अपने मुशाहिदात और तजर्बात की रोशनी में शेरी मसाफत तय करती हैं। एक शेर सुनिएगा। मुझसे ले लो तमाम खुशियाँ, अपनी यादें तमाम रहने दो। इल्म से रास्ते मुनव्वर हों, सारे बच्चों को अपने गहने दो। खाक पड़े ए फौजिया ऐसे मौसम पर, बच्चे गरीब के रोते हैं बरसातों में। बहुत अच्छा है। खाक पड़े ए फौजिया ऐसे मौसम पर, बच्चे गरीब के रोते हैं बरसातों में। उनके अशार में जा बजा दिल की कैफियतों और मोहब्बत के जज्बों का इजहार मिलता है। उनके असलूब में रवायात की पासदारी भी है और असर हाजिर के तकाजे भी हैं। उनके यहाँ नासाजगार व नामसाइद हालात का कर्ब भी है और इन दुखों का दरमा भी है। बड़ा तवील सफ़र था ये ज़िंदगी का मेरी, फ़रिश्तों सोने दो मुझको कि मैं थकान में हूँ। वो जिसको देख के बच्चे भी सारे छोड़ गए, मैं एक टूटा खिलौना किसी दुकान में हूँ। वो मायूसी दिल शिकस्तगी के कैफियत से कहीं भी निढाल नज़र नहीं आती। उन्होंने शायरी को जैसे देखा, समझा, परखा और बरता, उसकी अच्छी तरह तस्वीर कशी की है। वो ज़ूद गो शायरा तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी कहती हैं सोच समझ कर कहने की कोशिश करती हैं। सादगी, सलासत और फ़िक्र अंगेज़ी उनके कलाम का हिस्सा है। उनके अशार में कसक, सोज़ो कुदास, ज़माने की सितम ज़रीफ़ी और दर्द अंगेज़ी का एहसास खासा गहरा है। धूप की शिद्दत में अब तो जल रहा है आदमी, कोड़ियों के मोल खुद अपनी रिदा को बेचकर। 2-2.5 गज़ की तस्वीर में मलकियत लेकर, अमीर ख़ुद को समझती हूँ मैं ज़माने से। 2-2.5 गज़ की तसव्वुर में मलकियत लेकर, अच्छा 2-2.5 गज़ की तसव्वुर में मलकियत लेकर, अमीर ख़ुद को समझती हूँ मैं ज़माने में। अच्छा है। 2-2.5 गज़ की तसव्वुर में मलकियत लेकर, अमीर ख़ुद को समझती हूँ मैं ज़माने में। मेरी अपनी ज़िंदगी है दास्तां दर दास्तां, किस्से औरों के पढ़ूँ मैं अब कहाँ फ़ुर्सत मुझे। खोज में अपने निकलने का सफ़र अच्छा लगा, लम्हा लम्हा ख़ुद को पाने में मिली राहत मुझे। ये इंसान की फितरत है और यही ज़िंदगी है कि इंसान वक्त व हालात, हवादिस व वाक़यात के साथ अपनी सोच व फ़िक्र को ढालता चला जाता है। जहाँ एक जानिब वो अपनी मान को इतनी बढ़ा लेती हैं कि वहीं दूसरी जानिब कभी कभी इज़्ज़ो इनकिसारी से अपने आप को दुआओं के सामने सुरनगू कर लेती हैं और कहती हैं, नसीबों में कहाँ थी ये बुलंदी, यहाँ पहुँची दुआओं के असर से। ज़रा सी ज़िंदगी पे इतनी नाज़ा, सबक ले लो कोई शामो सहर से। बहुत अच्छा शेर है। ज़रा सी ज़िंदगी पे इतने नाज़ा, सबक ले लो कोई शामो सहर से। चूँकि वो बुनियादी तौर पे ख़ातून हैं, इसलिए उनकी शायरी में निसाई दुख भी है। नहीं दस्ते कातिल की पहचान उनको, ये खुशरंग मासूम सी तितलियाँ हैं। ये फातेह हुई तो भी मफतू ठहरी, निज़ाम कौहन की
یہ وہ رانیاں ہیں۔ ایک اور جگہ وہ کہتی ہیں، اپنے گھر میں رہ کے بھی میں پرائے گھر میں ہوں، زندگی سفر میں ہے یا کہ میں سفر میں ہوں۔ ان کا ایک شعر خود ان کی شاعری پر بھرپور تبصرہ ہے، حقیقت ہے رنگ سخن میں نمایاں، میری شاعری تو خیالی نہیں ہے۔ ماں کے حوالے سے انہوں نے بہت خوبصورت شعر کہے ہیں، اے ماں کہاں سے لاؤں یہ ہمت بتا مجھے، اے ماں کہاں سے لاؤں یہ ہمت بتا مجھے، کیسے جدا کروں میں یہ جنت بتا مجھے، اے ماں ہوا نصیب تجھے 2.5 گز کا گھر، چھت مل گئی ہے دیکھ چھپانے کو اپنا سر، باپ کی ملکیت ہے نہ بھائیوں کا ڈر، شوہر کا ہے مکان نہ بیٹے کا درد سر۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت خوب۔ اور 2.5 گز کا حوالہ بھی دیکھ لیجئے۔ حاصل کتاب کے چند اشعار اور دیکھیے، بچوں کے دکھ میں ماں نہیں سوتی ہے رات بھر، اٹھ اٹھ کے چومتی ہے انہیں آدھی رات کو، آنکھوں میں اپنے بچوں کے آنسوں کو دیکھ کر آہوں سے ہلا دیتی ہے ماں کائنات کو، بچہ کوئی جہان میں ان پڑھ نہ رہ سکے، گھر گھر میں آؤ رکھیں قلم اور دوات کو۔ بعض اشعار میں ان کے ہاں بلا کی خود اعتمادی نظر آتی ہے، خود پرستی خود ستائی مجھ کو دنیا سے ملی، جا بجا ڈھونڈے گی میرے نام سے شہرت مجھے۔ اچھا شعر ہے، خود پرستی خود ستائی مجھ کو دنیا سے ملی، جا بجا ڈھونڈے گی میرے نام سے شہرت مجھے۔ وہ کتنے حوصلے سے بڑی بات کر گیا، ہمت سے میری جیت کو وہ مات کر گیا، وہ کتنے حوصلے سے بڑی بات کر گیا، ہمت سے میری جیت کو وہ مات کر گیا، رنج و الم وہ دے گیا خوشیوں کو چھین کر، تنہا بھری دنیا میں میری ذات کر گیا، سلگ رہی ہے خاموشی کی آگ میں تنہا، یہ کیسا عہد ہے جس کو نبھا رہی ہو تم، یہ زرد چہرہ یہ آنکھیں کہاں چھپاؤ گی، جو راتیں ہجر کی تنہا بتا رہی ہو تم، تنہائیوں کا ہم نے جھیلا عذاب ایسا، تنہائی قبر کی اب ہم کو ڈرائے گی کیا۔ سب سے آخر میں ان کا ایک شعر اور نظر قاری کرنا چاہوں گی اور دعا گو ہوں کہ وہ ایک دن اس بڑی شاعرہ سے فنی طور پر زیادہ قداور کہلائے، جس نے ان کی ہمت شکنی کی تھی اور اپنے آپ سے کم جانا تھا اور ان کی کتاب پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عمر بھر کرتی رہی ہے فوزیہ صفحے سیاہ، پھر بھی کب سلجھا سکی یہ قصہ عمر رواں، عمر بھر کرتی رہی فوزیہ صفحے سیاہ، پھر بھی کب سلجھا سکی یہ قصہ عمر رواں۔ تو آج میں نے جس شاعرہ پہ بات کی ہے وہ ہیں فوزیہ مغل، لاہور میں مقیم تھیں۔ ماں کے حوالے سے بھی انہوں نے کتاب نکالی تھی جس میں بہت سے شعراء ادبا کے کلام سے انہوں نے ماں کا انتخاب کیا تھا، اور خود ان کی شاعری پر بھی جو کتاب مجھ تک پہنچی اس پر میں نے ریویو کیا، تبصرہ کیا، اور یہ آج کل غالباً فوزیہ مغل جو ہے ملک سے باہر کہیں سیٹل ہیں، میرا ان سے رابطہ نہیں ہے۔ تو فوزیہ مغل دیکھیں، آپ زندہ ہیں، سلامت ہیں، آپ کا کلام زندہ ہے، اور میری اس کلیات میں جو 2000 صفحے کی کلیات ہے اور تاریخ ادب کا ہمیشہ حصہ رہے گی، اس میں آپ محفوظ ہیں۔ اور زیب النساء زیبی آپ سے مخاطب تھی، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ میں اب کسی دوسری شاعرہ کے ساتھ آپ سے ملاقات کروں گی، دوسری شاعرہ یا شاعر جو بھی ہمارے عہد میں ابھی زندہ ہیں، سلامت ہیں، کام کر رہے ہیں، اور شاید بعض وجوہات کی بنا پر یا بعض حالات کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آ سکتے، ان کو وہ میرے کتاب میں اگر شامل ہیں تو میں ان پر ضرور بات کروں گی۔ زیب النساء زیبی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا خیال رکھے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔